प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि उत्तर प्रदेश को हम बिजली की समस्या से हमेशा हमेशा के लिए निकाल लेंगे। उसमें एक चीज़ और जोड़नी पड़ेगी कि हम जहाँ एक तरफ उत्पादन बढ़ा रहे हैं, न सिर्फ तापीय स्रोतों से बल्कि सौर ऊर्जा से, बायोफ्यूल से, हर तरह के स्रोतों से हम अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ा रहे हैं। साथ ही हम जो हमारी आधारभूत संरचना है, इसमें बिजली जाती है, जो तार हमारा है, खंबे हैं, जो हमारे ट्रांसफार्मर हैं, उनको भी सुदृढ़ करने के लिए हमारी बहुत महत्वाकांक्षी योजनाएं इस समय चल रही हैं। आपको मैंने पहले भी बताया था कि लगभग 17,000 करोड़ रुपए की RDSS योजना चल रही है, जिसमें गांव-गांव, गली-गली, शहर-शहर तार जो जर्जर हमारे हैं, खुले हैं, उनको बदलने का कार्यक्रम चल रहा है। साथ ही बिजनेस प्लान के लगभग 5,000 करोड़ रुपए के काम चल रहे हैं। हमारे नगर निकायों के लिए विशेष काम लगभग 1,000 करोड़ रुपए के चल रहे हैं। तो एक तरफ उत्पादन को बढ़ाना, दूसरी तरफ हमारी जो उस बिजली को ले जाने वाला जो जरिया होता है, उसे भी ठीक करना। ये करते हुए हम 24/7 पावर सप्लाई की तरफ उत्तर प्रदेश को ले जा रहे हैं। इस समय में उत्तर प्रदेश बिजली की ऐतिहासिक समस्या से बाहर निकल जाएगा, कोई किल्लत नहीं होगी। हम 24/7 बिजली देने की तरफ बढ़ रहे हैं, निर्बाध बिजली देने की तरफ बढ़ रहे हैं, अनइंटरप्टेड पावर देने की तरफ बढ़ रहे हैं। और उसका उदाहरण और पुष्टि ये है कि आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले भारत के ऊर्जा मंत्री ने राज्यसभा में अपने लिखित जवाब में ये बात बताई है कि उत्तर प्रदेश इस गर्मी के इस सीजन में सबसे ज़्यादा बिजली आपूर्ति करने वाला राज्य बना है। अभी तक सामान्य रूप से महाराष्ट्र परंपरागत रूप से आगे हुआ करता था, लेकिन हमने महाराष्ट्र सहित पूरे देश के सभी राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। तो ये हमारे राज्य की विद्युत विभाग की अब एक नई पहचान बन रही है। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ, लेकिन कई लोग मानते नहीं थे। मैं कहता था कि पिछली गर्मी में और इस गर्मी में दोनों ही बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में हमने सबसे ज़्यादा बिजली हमने सप्लाई किया है। लेकिन मैं राज्य के आंकड़ों को देख करके कहता था, अब भारत सरकार ने भी इस बात की पुष्टि कर दिया है कि पूरे राज्य की ही ऐतिहासिक आपूर्ति नहीं बल्कि पूरे देश में हमने सबसे ज़्यादा आपूर्ति किया है। अब उस आपूर्ति को जैसे जैसे हमारी मांग बढ़ रही है, आपूर्ति करने में के लिए हमें उसका उत्पादन भी करना होगा, तो उस दिशा में भी हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। और वर्तमान में जो हमारी क्षमता है, उसको लगभग 2 गुना करने की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। 2 गुना इस प्रकार से होगी कि आपने सुना होगा कि 800 मेगावाट के 2 पावर प्लांट ओबरा डी में लगाने के लिए हमने NTPC के साथ करार भी कर लिया है और उसकी मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल चुकी है। हम लोग उसमें आगे बढ़ रहे हैं। उसी प्रकार NTPC के ही साथ अनपरा में उसी प्रकार की 800 मेगावाट की 2 सुपर क्रिटिकल यूनिटें हम अनपरा में भी लगाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो 3200 मेगावाट ये हो गया। साथ ही जवाहरपुर में हमारी 2 यूनिटें आने वाली हैं 660 की, और पनकी भी हमारा बहुत जल्द पूंजीकृत हो जाएगा। इन सब प्रयासों की शुरुआत और फलश्रुति जो है वो ओबरा सी में हुई है, जिसमें 660 मेगावाट का उत्पादन पूरी क्षमता के साथ उत्पादन परसों शुरू हो गया। 660 क्षमता का मतलब होता है कि लगभग हमारे राज्य की वर्तमान उत्पादन क्षमता का 10%। तो जो हम डबल करने की बात कर रहे हैं उसमें 10% हमने ऑलरेडी कर लिया है। आने वाले कुछ ही महीनों में लगभग हम 1.5 कर लेंगे और उसके कुछ महीनों में हम 2 गुनी की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। यही कहा, पिछले साल तक उत्तर प्रदेश का 31% लाइन और कमर्शियल लॉस मिला करके हुआ करता था। अब हम 22 पे आ गए हैं। 9% की घटोत्तरी हुई है हमारे लाइन लॉस में, और आने वाले दिनों में हम और बेहतर करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जनता ने भी हमारा सहयोग किया है। हमने जनता से कहा कि आपको अगर बिजली निर्बाध चाहिए, सबको सही समय पे बिजली चाहिए, तो बीच बीच में ये जो कटिया लगाने की जो बीमारी है या इधर उधर से लेने की जगह, आइए हम कनेक्शन देते हैं आपको, आइए हम आपको बिजली का पूरा विधिवत कनेक्शन देने को हम तैयार हैं। लाखों लोगों ने हमारा साथ दिया, लाखों लोगों ने हमारी बात सुनी। हमारे विद्युत कर्मियों ने भी अपनी कर्तव्य को निष्ठापूर्वक निभाया है।
और उसका परिणाम ये रहा कि 1 साल के अंदर 9% की घटौती जो है हमारी एटीसी लॉसेज में नहीं थी। मध्य प्रदेश के चुनाव में क्या गड़बड़ हुई, कैसे छटक गए, निकल गए, वर्तमान में क्या स्टेटस है। आप बता रहे हैं कि दोनों लोग शामिल हो रहे हैं या हो चुके हैं, लेकिन बीच बीच में खबरें आती हैं कि वो छटक भी जाते हैं। तो ये जो अलायंस है, ये एक तरह से मैं यूँ कहूँगा कि जैसे डाल पे बंदर होता है तो कब किस डाल पे जाएगा उसका कोई ठिकाना नहीं होता है, उस तरह का ये अलायंस है। और इनकी घबराहट साफ साफ दिख रही है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो नेतृत्व है, उनकी जो लीडरशिप है, उस लीडरशिप में आपने देखा होगा कि पूरे देश की पूरी जनता उनको कितना प्रेम करती है। अभी हमारी विकसित भारत की जो संकल्प यात्रा चल रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी देश को विकसित करने का सपना देख रहे हैं, उसका ख्वाब देख रहे हैं, उसकी बात जनता से कर रहे हैं। और ये लोग अपने इंडी अलायंस के विकास की योजना बना रहे हैं कि तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। इनको क्या करेंगे इंडिया अलायंस बना करके, देश को क्या शासन देंगे, क्या सुशासन देंगे, इसकी कोई चिंता नहीं है, इसकी कोई रूपरेखा इनके पास नहीं है। ये जनता ने पिछले 8 महीने से जनता देख रही है, उनके छलावे में, उनके बहकावे में अब जनता आने वाली है। सर, पीएम चेहरे के लिए मायावती ने कहा है कि उपयुक्त हैं वो, और कहीं ना कहीं बीएसपी ने चीफ जो मायावती उनको आगे करने की बात कही। आपको लगता है कहाँ तक ये संभव है? अभी देखिए, आगे देखिए होता है क्या, कौन कब मतभेद हो जाएगा। मध्य प्रदेश में छोटी सी सीटों के बंटवारे पे मतभेद हो गया और अलायंस लगभग टूट गया। और ये प्रधानमंत्री का चेहरा बहुत बड़ा मुद्दा होता है। मैं नहीं मानता कि उन लोगों में किसी दलित को इस तरह का चेहरा बनाने के लिए उन लोगों में सहमति हो पाए। धन्यवाद बात करने के लिए।